बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो रिंग रोड का सेक्शन SL3 जो है उसके ऊपर मैं एक वीडियो करने जा रहा हूँ और आपको ड्रोन फुटेज के थ्रू मैं दिखाऊंगा जो बहरिया टाउन से इस वक्त रिंग रोड की क्या प्रोग्रेस है, और इसके बाद जो केनार रोड पे इंटरचेंज बनने जा रहा है, और इसके बाद जो मुल्तान रोड के ऊपर पूरे पंजाब का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनने जा रहा है। ये सारा एक तो साथ साथ ये अभी फुटेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या रिंग रोड के आने से कोई इम्पेक्ट पड़ने जा रहा है बहरिया टाउन के ऊपर, या किसी को कोई नुकसान भी होगा, या सबको फ़ायदा ही होगा, या कुछ भी नहीं होगा, जो रूटीन चल रही है उसी तरह होगी। तो नो डाउट जब भी कोई भी बड़ी हाईवे होती है, वो मोटरवे हो, रिंग रोड हो, या इसके अलावा भी कोई भी बड़ी हाईवे किसी भी एरिया से अगर गुजरती है, तो वहाँ की रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे लाहौर के DHA के जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे तकरीबन रिंग रोड के ऊपर आते हैं, एक दो के अलावा वो सारे अटैच्ड हैं रिंग रोड के साथ। और आपको पता है DHA की रियल एस्टेट जो है ना वो काबू में नहीं आती। अभी आपने देखा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे जो रिंग रोड का भी मंसूबा शुरू हुआ, तो रातों रात कई सोसाइटीज ने वहाँ पे जो है ना वो इम्प्रूव कर गई हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। और जब आप बात कर रहे हैं SL3 सेक्शन की, जो कि रायबन रोड अड्डा प्लॉट से स्टार्ट हो रहा है और मुल्तान रोड तक जा रही है, तकरीबन 8 किलोमीटर का बनता है, और इसके ऊपर तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले काम शुरू हुआ था। और लोग यही कहते थे, और क्योंकि ये वो मंसूबा है जो कई सालों से लटकता रहा, कभी स्टे हो जाता था, कभी अदालत में चीज़ें चलती, कभी कुछ, लेकिन अल्टीमेटली ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये तो बहुत अच्छा स्टेप लिया इन्होंने, और इन्होंने काम शुरू करवाया। काम शुरू ही नहीं करवाया और इतनी स्पीड से काम करवाया कि अब इंशाल्लाह यही लग रहा है कि शायद बमुश्किल 1.5 से 2 महीने के अंदर इसकी जो ओपनिंग है वो इंशाल्लाह हो जाएगी। शायद इससे पहले भी हो सकती है। पेस आप खुद देख सकते हैं, ड्रोन से हमने सारा आपको दिखा दिया है। इस वक्त जो मुल्तान रोड का इंटरचेंज है आप वो चेक करें, वो बहुत बड़ा वो इंटरचेंज है। अब बेसिकली होगा क्या, जो मुल्तान रोड से ट्रैफिक लाहौर में एंटर होती थी और पूरा लाहौर क्रॉस करके किसी ने फिरोजपुर रोड वाली साइड पे जाना है, किसी ने एयरपोर्ट वाली साइड पे जाना है, या जो पूरा लाहौर क्रॉस करके वो आगे उस साइड पे जाते थे, जिसने सियालकोट वाली साइड, वो जो ये काफ़ी मसले मसाइल थे। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से वो मुल्तान रोड से रिंग रोड पे वो एंटर हो जाएंगे, और यहाँ से ये पूरा बहरिया टाउन के अंदर से क्रॉस करते हुए ग्रैंड मॉस्क के साथ से गुजर रही है, उससे होते हुए ये आपके रेवन रोड को भी टच करेगी, उसके बाद आपके पाइन एवेन्यू को भी टच करेगी, उसके बाद फिरोजपुर रोड को भी टच करेगी, और उसके बाद ये सारा आप आगे एयरपोर्ट से क्रॉस करते हुए बेशक आप उस साइड से सियालकोट और कालाशाह काकू वाली साइड पे आप जा सकते हैं बड़े आराम से। नॉन स्टॉप एक रूट बन गया, और इसी तरह ये वहाँ की ट्रैफिक ऐसे आ सकती है, और बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी बनने जा रही है। अगर किसी दिन SL4 जो है, जो कि मुल्तान से लेके ठोकर न्याज बेग तक SL4 ये सेक्शन भी अगर जिस दिन बन गया, तो मैं कहता हूं कि बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। और इसके साथ ही एक तो जो हमारा एक पोल्यूशन फैक्टर है वो कंट्रोल होगा, दूसरा जाहिर है जो जितनी हाईवेज आपकी अच्छी होंगी, नॉन स्टॉप ट्रैफिक चलेगी, तो पोल्यूशन फैक्टर उतना ज़्यादा कम होता है, और ये स्मोक वगैरह के इश्यूज काफ़ी कंट्रोल में आ जाते हैं। अब रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर अब इम्पैक्ट आएगा। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ भी गया है, आना नहीं है, आ गया है इम्पैक्ट। और यहाँ पे आपको पता है कि जो रिंग रोड की जो एक्सेस है, जो इंटरचेंज की एक्सेस है, किनार रोड पे इंटरचेंज बन रहे, बहरिया टाउन के अंदर कोई इंटरचेंज नहीं है, तो वहां से अब 3 रास्ते हैं बहरिया टाउन में अंदर आने के। एक तो ये कि इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ही जो NFC फेज 2 है, आप वहां से एंटर होते हैं, और उसके बैक साइड पे ये सिकंदर ब्लॉक वगैरह आ जाता है, वहां से आप सेक्टर F के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हार्डली ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट की ड्राइव बनती है। एक तो रूट आप ये यूज कर सकते हैं, और यहां से एंटर होने के बाद अगर आप सिकंदर ब्लॉक वाली साइड से आते हैं और यहां से फिर दोबारा आप सुई गैस फेज 2 को क्रॉस करते हैं, आप बहरिया ऑर्चर्ड में चले जाते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि सेक्टर D वाली जो साइड है, आप इंटरचेंज से उतरते हैं, और साथ ही 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर सेक्टर D है, वहां से आप सेक्टर D के थ्रू बहरिया टाउन के अंदर एंटर हो जाते हैं।
तीसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो बहरिया टाउन का मेन गेट है वो तकरीबन 2.5 से 3 मिनट की ड्राइव बनती है इंटरचेंज से। आप वहां से आते हैं और बहरिया टाउन में दाखिल हो जाते हैं, यानी कि आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाती है बहरिया टाउन में एंटर होने की। अच्छा, अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं और नो डाउट आने वाले चंद महीनों में या चंद सालों में एक बहुत बड़ा ये कमर्शियल हब के तौर पे बहरिया टाउन जाना जाएगा। अभी भी कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ देखे बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन अब के बाद कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा बनेगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेंटर्स बनेंगे और लोग यहाँ पे मूव करेंगे, आएंगे। प्रॉपर एक कमर्शियल मार्केट्स का जैसे बिजनेस लाहौर के अंदर चल रहा है और ये मुझे चीजें यहाँ पे होती नजर आ रही हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं यहाँ पे आके पहले भी आ रहे हैं और अब मजीद उसमें तेजी आ जाएगी, यहाँ पे स्टैब्लिश होंगे, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे चलेंगी। इम्पैक्ट किसका जी? रिंग रोड का। अभी तक प्रॉपर कोई एक्सेस नहीं थी किनार रोड के अलावा इधर रिंग रोड ये इधर बहरिया टाउन में आने की, लेकिन अब बहुत जबरदस्त एक्सेस मिल गई है। अब हम आते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर। उधर भी प्लॉट्स के अंदर पहले ही काफी गेन आ चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ गेन आएगा। लेकिन यहाँ मैं कुछ चीज अब आपको क्लैरिफाई कर दूं। हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे से पूछ रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे 5 मरला प्लॉट ले लें। अब उनका डिसीजन पहली पॉइंट पे ही गलत होने जा रहा है। वो क्या करने जा रहे हैं कि जो इस वक्त महंगे तरीन सेक्टर हो गए हैं, जहां पे 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ की रेंज में 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है, वो वहां पे ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टर को उस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे अभी कोई जूस मौजूद होता है। इन्वेस्टर उससे फायदा उठाए तो उठाए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। क्यों? ये तो फायदा पहले उठा के निकल गया कोई। तो अब आपने नई अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। बहरिया टाउन के अंदर आप देखोगे कि सस्ती तरीन अपॉर्चुनिटी कौन सी है। 5 मरले का अगर मैंने घर बनाना है, प्लॉट लेना है, तो आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं। 75 लाख की ब्रैकेट में आपको जो है हम रिंग रोड से जो सबसे करीब एक्सेस है वहां पे हम आपको दे सकते हैं, तो लेके दिलवा सकते हैं। और वहां से जो है जो आप ये कहें 1.5 से 2 मिनट की ड्राइव या 3 मिनट की ड्राइव बनेगी रिंग रोड का जो इंटरचेंज है वहां तक। और ये देखें कि कल को आपके प्लॉट के अंदर गेन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं प्लॉट से भी ज्यादा एनकरेज करता हूं कंस्ट्रक्शन को। अगर किसी के पास प्लॉट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, और ये मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर पूरी डिटेल आपको बता चुका हूं। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टर को कहां पे फायदा तो आपको हर कोई बता रहा होगा, मैं आपको बेसिकली नुकसान की तरफ ज्यादा बताना चाह रहा हूं। नुकसान किसका हो सकता है? अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज नहीं आती है, एक हवा चलती है, वेव चलती है, देखा देखी लोग कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आपने अपना जो क्राइटेरिया है वो बड़ा प्योर रखना है। किसी भी अपार्टमेंट वाले फ्लैट वाले प्रोजेक्ट में जब आपने इन्वेस्ट करना होता है, बेसिक आपने क्वेश्चन अपनी क्लैरिफाई करनी होती हैं चीजें। वो मेरी वीडियो अपलोड हुई हुई है, 20 क्वेश्चन है, वो आपने लाजमी देखने हैं और उसके बगैर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। और लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और फंस जाते हैं। तो आपने एक तो अपना बजट देखना है। अगर एक प्रोजेक्ट 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे है, 3 साल पे है, आप ये देखो कि क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट 70 लाख की इंस्टॉलमेंट है या 1 करोड़ की है। अगर आप वो पूरी कर सकते हैं तो तब आप उस प्रोजेक्ट में जाएं, अदरवाइज ना जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि क्योंकि अब रिंग रोड बन गया, मैं यहाँ अपार्टमेंट या चीज बुक करवा लेता हूँ, 6 महीने रीसेल में बेच दूंगा, ओन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। अगर आप किसी भी इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट की किस्तें पूरी नहीं करते हो, इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं करते हो और वो प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं होता, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट समझे फजूल थी, वो जाया हो चुकी है। तो आपने पहले दिन से प्लान लेके जाना है कि मैंने इस प्लान को पूरा करना है, अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करके डिलीवरी लेनी है। अच्छा, यहां दूसरी चीज, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे आप तो अपनी चीज पूरी कर देंगे, पैसे दे देंगे, तो क्या वो प्रोजेक्ट आपको टाइमली मिल जाएगा? ये स्टडी आपने बेसिकली करनी होती है। उन 20 क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि उस डेवलपर की आपने हिस्ट्री देखनी होती है। आप सस्ते के लालच में अगर जाओगे ना तो आप 2 तरीके से मारे जाओगे। पहली तो बात है कि वो टाइमली डिलीवर करके नहीं देगा। दूसरे नंबर पे अगर कोई सस्ती चीज आपको बेच रहा है और आपको पता है सराउंडिंग में चीजें तो महंगी है, एक्चुअल रेट तो ये है नहीं, लेकिन आप सियाने बन के अगर ले रहे हैं कि जो मुझे चीज सस्ती मिल रही है, तो आपको चीज सस्ती मिलेगी नहीं। साल के बाद या 2 साल के बाद आपके ऊपर वो डेवलपर जो है एस्केलेशन चार्जेस डाल देगा। नहीं यकीन आ रहा तो लोगों से पूछ के देख लें, अब बड़े लोग आपको मिल भी जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी लोग लगे हुए हैं। तो ये आपने देखना है कि जेन्युइन अगर रेट है कोई मसला नहीं है, लालच नहीं करना आपने। दूसरा ये कि ये देखना है कि जो अगर कोई आपको एलडीए प्रूफ प्रोजेक्ट मिलता है तो ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज हो जाएगी कि किसी किस्म का भी कोई इबहाम नहीं रहता। तो आपने सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद
आपने ये देखना है कि कल को आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है, वो आप करोगे क्या उसका? अगर ऑलरेडी एक लोकेशन के ऊपर 700-800 अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है तो आपका अपार्टमेंट क्यों कमा के देगा? ये प्लान, जो बंदा आपको ये प्लान देता है कि कैसे कमा के देगा, आपको सोल्यूशन देता है, तो इसका मतलब है कि फिर आप उसके साथ इन्वेस्ट करें। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को ऐसे ही करता हूं, प्लान देता हूं कि भाई आप कल को इसको ऐसे यूज करोगे तो आपको फायदा होगा। प्रॉपर्टी बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में वैसे ये भी बहुत बड़ी बात है कि डेवलपर देता ही कोई नहीं है चीज, वो फ्रॉड हो जाता है ना। ये टाइमली नहीं देता, 2-3 साल वो लेट कर देता है चीजें। अगर कोई टाइमली दे भी दे तो आपके पास अगला प्लान होना चाहिए कि मैंने करना क्या है इसके साथ। तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आ रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लें। और अगले जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसके अंदर हम बहरिया टाउन के हवाले से कुछ प्लान, उसके अंदर बिजनेस मॉडल जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। 50 लाख के बजट से लेके अगर आप 1 करोड़ 10-15 लाख का बजट रखते हैं और 2 से 2.5 साल में ये पेमेंट अदा कर सकते हैं, तो ये हमारी गारंटी है कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी बड़ी फ्रूटफुल होगी, टाइमली डिलीवर होगी और इंशाल्लाह उसके अंदर लॉस नहीं। ये गायब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन हम नेक नियत से आपको बता रहे हैं लॉस इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट में आपको नहीं होगा। तो वो ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें और इंशाल्लाह आपके लिए ये फेवरेबल इन्वेस्टमेंट्स होगी। उसके अंदर हम आपको नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह डिटेल बता देंगे, अच्छी जगह आपकी बहरिया टाउन के हवाले से हम इन्वेस्टमेंट आपकी करवा देंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।